अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। यकीन मानिए कि आज दिल जो है वो बड़ी तकलीफ में है और बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। जब से ये खबर सुनी, जब से ये तमाम चीज़ें देखी, दिली तकलीफ हुई है और दिली तौर पर दुखी हूँ। एलडीए की कार्रवाई या फिर जुल्म, हजारों बेजुबान जानवरों की चीखें। इंसानों ने तरक्की देखी लेकिन जानवरों ने कयामत देखी। मासूम जानवरों की बद्दुआएं, और यकीन कीजिए कि एक जानवर का भी अगर आप कत्ल करते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है कहें कि मैं इंसान हूँ। इंसानियत भी शर्मा जाए। और ऐसे में हजारों जानवरों को दिन दिहाड़े मलबे तले दबा दिया गया, मलबे तले मस्मार करके उनको उनकी चीखों को दबा दिया गया। और वो परिंदे जिन्होंने इंसानों को उड़ना सिखाया उन्हें मलबे तले कैद कर दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। बताएंगे आपको कि दाता दरबार के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल सामने जो कि क्लियर करवाया गया है इलाका, जिसका नाम भट्टी मार्केट है, बर्ड मार्केट, जिसको मस्मार कर दिया गया, जिसको एलडीए की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया। यकीन मानिए कि वहां मलबे तले मासूम खूबसूरत नन्हे मुन्ने जानवर मलबे तले जो कि इस वक्त दुहाई दे रहे हैं और इंसानों को बद्दुआएं दे रहे हैं कि आप लोगों ने तरक्की देखी और हमने कयामत, यानी कयामत आप लोगों ने अपनी तरक्की जो है वो हमारी तो बस तकफार जानों को इस तरीके से करके रखा हुआ है। यकीन कीजिए, यकीन मानिए जैसे कि मैं यूरोप में हूँ, लेकिन यहाँ पर भी परिंदों को जब मैं देखती हूँ तो आप उन्हें खुद से कुछ फीड नहीं करवा सकते, उनको कुछ खिला नहीं सकते। या जिस तरह हम पाकिस्तान में आम परिंदों को जो भी खाने की या फालतू चीज बची होती है डाल देते हैं, यहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि इससे उनकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज आप उन्हें नहीं खिला सकते, और अगर आप खिलाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो इस पर जनाब आपको भारी जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जानवरों के कितने हकूक हैं। इवन मैं एक दिन बीच पे गई हुई थी और वहाँ एक बर्ड था जिसका एक पर खराब था, तो वो उड़ नहीं पा रहा था। तो बीच पर काफी मासूम बच्चे, काफी लोग थे, लेकिन मजाल है कि किसी ने उस परिंदे को या किसी के बच्चे ने उस परिंदे को तंग करने की भी कोशिश की हो। और कितनी देर तक मैं ये मंजर देखती रही और मैं सोचती रही कि यहाँ पर अगर अल्लाह माफ करे कोई पाकिस्तानी हम लोग होते या कोई बच्चा होता तो अब तक इस परिंदे की शामत आ चुकी होती है और उसको घुमा के हमने कहाँ का कहाँ फेंक दिया होता। यानी कि बिल्लियों के बच्चों के साथ मैंने देखा है कई दफा हमारे गली मोहल्लों में किस किस्म का जुल्म हो रहा होता है जानवरों के साथ, बेजुबान जानवरों के साथ। लेकिन दिल दुखता है कि वही बात है कि ये जो गैर मुस्लिम हैं इन्होंने वो तमाम असूल अपना लिए हैं जो कि हम लोगों ने नहीं अपनाए हैं। इसके साथ ही बताऊंगी सुबह सवेरे किए गए ऑपरेशन में दाता दरबार के सामने वाक़या भट्टी परिंदा मार्केट और इसके पास कदीम गैर कानूनी दुकानें जो कि छोटे तौर पर या बड़े तौर पर जो लोगों ने बना रखी थी उन्हें मस्मार कर दिया गया है। मार्केट की सफाई और जगह खाली करवा कर वहाँ दाता दरबार को मजीद तोसी करने में और उसका जो मजीद उसमें बहुत सारी वेरिएशंस करने के लिए, उसमें बहुत सारे काम करने के लिए इस जगह को खाली करवाया गया है और इसकी तैयारी करवाई गई है। और आपको बताएंगे ऑपरेशन में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए शामिल है, इसके एमसीएल और दीगर कई तंजीमें हैं जो इसमें शामिल हैं और इसमें काम कर रही हैं। इसका मकसद जो है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के बयान के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि यहाँ पर जनाब लोगों को ट्रैफिक को बेहतर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता है दाता दरबार का वो इलाका जो है सारा वो हमेशा ट्रैफिक की वजह से बंद रहता है। उसको खुला करना है, वहाँ पर जनाब मजीद शॉप्स बनानी है, विजिटर्स के लिए बैठने की जगह बनानी है, पैदल चलने वालों के लिए रोड्स जो है उनको वसी करना है, खूबसूरत और दीगर की जो जगह हैं उनको सजाना है। और ये इलाका और ये जो ज़मीन है तकरीबन ये 16 कनाल है जिसका गवर्नमेंट जो है अब उसको खाली करवा कर उस पर प्रॉपर काम करने वाली है। अच्छा, ये गलत बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट उस पर काम करवाना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। बल्कि लाहौर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से काम हो रहा है, इस पर दिली खुशी भी होती है। लेकिन जनाब आपको बताऊंगी कि एलडीए की जानिब से इस मार्केट को जब गिराया गया है तो यहाँ के जो ताजिर भाई हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि ताजिरों का कहना है कि इन्हें मुनासिब नोटिस या इन्हें वक्त पर नहीं बताया गया कि वो अपनी दुकानें या अपने सामान को वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल कर लेते। उन्हें बिल्कुल भी आगाह नहीं किया गया। अगर उन्हें आगाह किया जाता तो वो वहाँ पर मौजूद हज़ारों जानवर, हज़ारों परिंदे, क्योंकि वो बर्ड मार्केट है, उनको वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते। लेकिन क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था और एलडीए की जानिब से फौरी तौर पर ये ऑपरेशन किया गया, इसके बाद जब वो मलबा गिरा है तो जो परिंदे थे जो केजेस में कैद थे, पिंजरों में कैद थे, उन्हें उस मलबे तले
قید کر دیا گیا، جس اس ملبے کے اندر جو وہاں پر لوگ گئے ہیں، جو انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے، انہوں نے دکھائی بھی ہے موقع پر کہ وہاں پر معصوم ہزاروں پرندے، ہزاروں جانور، ہزاروں بلیاں، ہزاروں کبوتر جو ہیں وہ دم توڑ چکے ہیں۔ اب یقین مانیے کہ ایک طرف اس چیز کی خوشی ہے کہ حکومت نے ایک اچھا قدم اٹھایا، اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ایل ڈی اے کے اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ جگہ جو ہے یہ تقریباً جو ہے 16 کنال تھی، اور یہاں پر 165 سے 140 کے قریب دکانیں تھیں، اور یہ سرکاری زمین تھی جس پر غیر مبینہ طور پر غیر ضروری جو ہے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کو کیونکہ بتایا نہیں گیا اور یہاں پر اتنا نقصان کیا گیا جس میں ہزاروں معصوم پرندوں کی، جانوروں کی جان لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ سوشل میڈیا پر این جی اوز نے کارروائی کرتے ہوئے اور اس کی سخت مذمت کی ہے، اور بے گناہ اور بے معصوم جانوروں کے ساتھ جو ہوا ظلم ہے اس پر آواز اٹھائی ہے، اور سوشل میڈیا پر کئی ایسی شخصیات ہیں، شوبز شخصیات ہیں، جنہوں نے اس چیز پر بہت زیادہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ جانوروں کے حقوق اور جو ان کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ محفوظ طریقے سے ان کو منتقل کرنا چاہیے تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن جانوروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس پر کئی شوبز شخصیات نے آواز اٹھائی ہے، جن میں اداکارہ مشی خان بھی ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہر پہلو پر آواز اٹھاتی ہیں، انہوں نے بھی اس بات پر شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی شخصیات، اور اس وقت جو بھی سن رہا ہے اس کو اس چیز پر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ اس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے تو اس کو اس چیز کی شدید تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے سارے جانوروں کو، کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آباد تھا جانوروں سے، پرندوں سے، اور وہاں پر پراپر اس چیز کا کاروبار تھا، لیکن جب ملبہ گرایا گیا ہے تو وہ تمام کے تمام جانور جو ہیں ملبے تلے دب گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، اور ایل ڈی اے کے اوپر جو ہے لوگوں کی شدید قسم کی تنقید بڑھتی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایسے جو وہاں پر لوگ ہیں، وہاں پہ جو دکاندار ہیں، وہاں جو تاجران ہیں، ان کو آگاہ کرتے، جبکہ تاجران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا، لیکن حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو 2 روز پہلے سے معلوم تھا کہ یہاں پر یہ کارروائی ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، جس کے بعد یہ تمام جو ہے ہوا۔ لیکن خیر جو بھی ہوا، اتنے جانوروں کی جو جان گئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیوں ایسا ہوا؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور آپ اس پہلو کو، اس تمام عمل کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔